हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पेक्टर की पाठशाला में। आज हम करेंगे अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 5वां क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61। 1300 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए का भाग बटा बी का भाग, बी का भाग बटा सी का भाग और सी का भाग बटा डी का भाग सभी बराबर है 2/3 के। तो ए का भाग कितना है? ₹1300 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी डी। कितना? तो 1300 किस में डिवाइड किया गया? ए बी सी और डी में। ए बी सी और डी में डिवाइड किया गया है इन सच अ वे दैट पार्ट ऑफ ए अपन पार्ट ऑफ बी, दैट मीन्स ए बटा बी बराबर पार्ट ऑफ बी अपॉन पार्ट ऑफ सी, मतलब बी बटा सी, और पार्ट ऑफ सी बटा पार्ट ऑफ डी, सी बटा डी बराबर है 2/3। अब हमें ए का शेयर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ए का शेयर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालेंगे बच्चों? निकालने के बहुत सारे तरीके हमने बताए थे कि दो रेशियोज या दो से अधिक रेशियोज को कैसे मर्ज करें। उनमें से एक तरीका जो यहाँ पे काफी कारगर साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 रेशियोज है। तो ए रेशियो बी सबसे पहले लिखेंगे हम। ए रेशियो बी कितना है सबसे पहले देखेंगे। ये है हमारा 2:3। उसके बाद बी रेशियो सी लिखेंगे, तो बी रेशियो सी के नीचे यहाँ लिख देंगे 2:3। फिर सी रेशियो डी कितना दिया हुआ है? ये भी 2:3। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों ने देखा था क्या करेंगे, जो इसके नजदीक बाकी खाली जगह में भर देंगे। यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 27। सबको मल्टीप्लाई कर दिए। ये हमारा आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में ए का शेयर पूछ रहा है। तो ए का शेयर कितना है? ए का शेयर है 8। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ पे सारे 8 के मल्टीपल है। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हम 1300, ठीक है, क्या है? इन चारों का योग है, क्योंकि 1300 रुपये को डिवाइड किया गया था। तो ये चारों का योग कितना हो जा रहा है? अगर ऐड करेंगे तो 65, ठीक है, 2। क्या निकालना है? ए का शेयर। तो ए का शेयर हो जाएगा गुना 8। ये हो गया मेरा 65 गुना 130, 20 20 80 160। आंसर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है 117 रुपये को पी क्यू आर में, इसमें पी क्यू और आर में 1/2, 1/3 और 1/4 में बांटना था। किसमें बांटना था? 1/2, 1/3, 1/4 में बांटना था। लेकिन बाई मिस्टेक उसको बांट दिया गया। कैसे बाई मिस्टेक उसको बांट दिया गया? 2:3:4 में बांट दिया गया। तो कहता है हु गॉट द प्रॉफिट, प्रॉफिट किसको हो गया? तो डिवाइड करना था यहाँ पे 117 रुपया को। किसको? 117 रुपया किसमें पी क्यू और आर में देना था इस रेशियो में, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में। लेकिन किस रेशियो में दिला गया? 2:3:4 में। अब इसको बनाने के दो उपाय हैं। एक तो हर एक का शेयर निकालेंगे, या फिर दूसरा उपाय इक्वेट करेंगे। तो हम पहले इसमें देखते हैं कि इसको पहले सिंपल रेशियो में चेंज कर देते हैं। सिंपल रेशियो में चेंज करने का मैंने तरीका बताया था आपको कि जो डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। सबको 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 छक 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12। ये हमारा आ जाएगा नया रेशियो। ठीक है, ये हमारा नया रेशियो आ जाएगा। सिंपल रेशियो में चेंज कर दिए।
अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे रेशियो कह रहा है 6 4 3, क्या कह रहा है 6 4 3। यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 6 + 4 + 3, यहाँ पे आ जा रहा है 13। यहाँ पे जब ये रेशियो जोड़ते हैं तो कितना आता है 2 + 3 + 4 मतलब कि 9। देखिए ये भी P + Q + R है, ये भी P + Q + R है, लेकिन दोनों अलग अलग है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब दोनों अलग अलग जब होंगे, याद रखिएगा यहाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब दोनों अलग अलग वैल्यू आ रहा है लेकिन होना चाहिए दोनों सेम, क्योंकि ये भी P + Q + R है, ठीक है, और ये भी P + Q + R है ना। तो दोनों का वैल्यू तो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेम नहीं है। अब सेम नहीं है, तब दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको, इस वाले हिस्से को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और इस वाले हिस्से को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, या तो फिर हम 13 और 9 का एलसीएम लेके करते हैं, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर है, इसलिए एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। 13 से इसको करेंगे, 9 से इसको, मतलब इस पूरे रेशियो को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 से, ठीक है। किससे करेंगे, सॉरी 13 से नहीं, 9 से करेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 3 7 2 9 है, तो हम लोग इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इस पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे किससे हम लोग, 13 से। अब देखिए ऐसा करने से क्या होता है, ये हो जाएगा 9 × 6 = 54, 9 × 4 = 36, 9 × 3 = 27। यहाँ पे जाता है 13 दूनी 26, 13 × 3 = 39, और 13 × 4 = 52, ठीक है। रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर आप इसको भी जोड़ेंगे, 54 36 और 27 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 50 और 30 80 और 20 100, 107 113 और 4 117 आता है, ठीक है। देखिए 117 आ गया, यहाँ भी था। यहाँ भी जोड़ेंगे तो 26 39 52 को जोड़ेंगे तो 117 ही आएगा। तो अब यहाँ पे P + Q + R जो है वो दोनों केसेस में सेम हो गया, इस केस में भी और इस केस में। अब हम लोग देखते हैं क्या, कि पहले मिलना था, पहले P को मिलना था कितना, P को मिलना था 54 रुपीज, अब P को कितना मिल रहा है 26 रुपया। इसका मतलब इसको क्या हो गया, इसको हो गया लॉस, ठीक है, इसको हो गया लॉस। Q को मिलना था 36 रुपया, लेकिन अब Q को कितना मिल रहा है, मिल गया 39 रुपया, इसको हो गया प्रॉफिट, हो गया ना। अच्छा, R को मिलना था 27 रुपया, लेकिन इसको मिल गया कितना 52 रुपया, तो इसको भी हो गया प्रॉफिट, हुआ ना प्रॉफिट। तो ध्यान से देखिए किनको किनको प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया आर को और क्यू को, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, क्यू और आर दोनों को प्रॉफिट हुआ। क्लियर है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। कहता है द सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 3/2 6/5 4/3, ठीक है। ए बी और सी का जो सैलरी है वो 3/2 6/5 और 4/3 के अनुपात में है। कोई समस्या नहीं। अब क्या कहता है कि द सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज, यहाँ परसेंटेज नहीं होगा, टुगेदर इज 40,500, बाय व्हाट परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ ए मोर देन दैट ऑफ सी। अब ये क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे रेशियो का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। हम यहाँ पे रेशियो चैप्टर में भी इसको पढ़ ले रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो अनुपात दिया हुआ है हमारा A/B/C का, इसको क्या करेंगे हम सिंपल रेशियो में चेंज करेंगे। सिंपल रेशियो में चेंज करने का एक बहुत ही बेहतरीन चीज मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर के एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 और 3 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए जब 30 हो जाएगा तो ये सब में 30 से गुना हो जाएगा, तो इससे 30 से गुना करेंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी,
और यहाँ पे, तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, फिर 5 छक 30, 6 छक 36, फिर 3 दहा 30, 10 चौके 40। ये निकल गया मेरा A रेशियो B रेशियो C। अब यहाँ पे जो ये डाटा दिया हुआ है इसका हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें परसेंटेज पूछ रहा है कि ए का वेतन, किसका वेतन, ए का वेतन, ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ए का वेतन सी का वेतन से कितना अधिक है, 45 में से 40 घटा देंगे। किससे अधिक है, से, जिसमें से लगा रहता है वो नीचे रहता है, सी के वेतन से, याद रखिएगा जिसमें से लगा रहेगा वो नीचे रहेगा। ए का वेतन सी के वेतन से, तो सी का वेतन कितना है 40, परसेंटेज निकालना है तो गुना 100। याद रखिएगा परसेंटेज अगर लगाना है, परसेंटेज अगर लगाना है तो गुना 100 करेंगे, और परसेंटेज अगर हटाना है तो क्या करेंगे, भागा 100 करेंगे। यहाँ पे हमें परसेंटेज लगाना है क्योंकि प्रतिशत निकालना है, तो हम लोग गुना 100 कर दिए। 45 में 40 गया 5, और 5/40 कितना कटेगा 8, और 100/8 कितना हो जाएगा, तो 12.5% आंसर। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, तो सबको सिंपल रेशियो में चेंज किए, ए और बी का अनुपात निकल गया, ए बी से कितना अधिक है, तो 45 - 40 5 अधिक है, 5/40 गुना 100, 5×8 = 40, 100/8 12.5%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम। तो यहाँ पे क्या है भाई, मान लेते हैं कि दो संख्या ए और बी है, ठीक है, इसमें से ए बड़ा है बी से, तो दोनों का अंतर कैसे होगा, डिफरेंस मतलब अंतर, ए माइनस बी। अब कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 15%, 15% मतलब 15/100 ऑफ देयर सम, ऑफ मतलब गुना, देयर सम मतलब ए प्लस बी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ। अब कहता फाइंड द रेशियो ऑफ द स्मॉलर नंबर टू द ग्रेटर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या था बी, तो हमें निकालना है बी अनुपात ए। क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन का डाटा यही है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर जहाँ ए बड़ा है और बी छोटा है, उनके योग का ए प्लस बी का 15% है, 15% मतलब 15/100। ठीक है, यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी बटा ए प्लस बी। अगर इसको हम काटेंगे तो 5×3 = 15, 5×20 = 100, तो ये हो जाएगा 3/20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग एक रेशियो का रूल देखेंगे। वो रूल क्या है, वो रूल है कि यदि a बटा बी बराबर c बटा डी है, ठीक है, जो हम इधर करेंगे वो भी वही के सेम काम हम इधर भी कर सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। क्या कर सकते हैं, जैसे a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटा c माइनस डी लिख सकते हैं। मतलब देखिए ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों को पहले ऐड किए फिर दोनों को घटाए, जो काम इधर किए वही काम इधर भी किए, इधर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़े फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को घटाए। ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ये रेशियो का एक रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको न्यूमरेटर मान, ये हो गया ये डिनोमिनेटर, इसको हम क्या ऐसे कर सकते हैं, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ये दोनों को जोड़ दिए, फिर ए माइनस बी, अगर माइनस करेंगे तो माइनस ए माइनस बी, जो काम इधर किए वही काम इधर करेंगे। तो आप एक शुरू में जोड़े थे तो 3 + 20, फिर घटाए थे तो 3 - 20 होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस बी प्लस बी ये कैंसल आउट हो जाएगा, और ए माइनस ए कैंसल आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ए प्लस ए 2a, और -b -2b इज इक्वल टू 27/-17। अब क्या होगा आगे, ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया,
ये 2 कैंसल आउट हो गया, हमारे पास आ गया A/B बराबर 23/17। हमें क्या निकालना है, B/A, दैट इज 17:23, आंसर सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। तो इसमें ये रूल याद रखना बहुत जरूरी है। क्या है वो रूल ये है कि यदि कोई रेशियो A/B है, ठीक है, इज इक्वल टू C/D है, C/D है, तो जो काम हम ऊपर करेंगे वही काम इधर भी करेंगे, जो काम इधर नीचे करेंगे वही काम इधर नीचे करेंगे। यहाँ पे क्या किए, A+B किए, ऊपर में A+B हो गया, फिर क्या किए, A-B किए, फिर C+D, C-D कर सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। इसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई किए कि A-B/A+B 3+20 है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पहले जोड़े, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को घटाए। उसी तरह यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़े और फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को घटाए। इस तरह से हमें A/B मिल गया आंसर। क्लियर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। कहता है इन अ प्रोपोर्शन द फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ टर्म्स आर 51, 68 एंड 108 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द थर्ड टर्म। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। 51 रेशियो 68, थर्ड टर्म नहीं दिया गया है, फोर्थ टर्म है 108, 108, हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं ये गुना ये गुना ये हो जाएगा 51 इंटू 108/68। कैलकुलेट करेंगे, 17×4 = 68, 17×3 = 51, 4 27, 27×3 = 81, आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए 66 में कहता है इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट मीन दोनों नंबर हो गया ए और बी। ये क्या रेशियो दिया हुआ है, 13:3 रेशियो 1/60। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है उन दो संख्याओं के वर्ग का योग ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स। मतलब A² + B² हम लोगों को निकालना है। अब A² + B² निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को A और B का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, A और B का वैल्यू चाहिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। देखिए A+B/A-B बराबर कितना दिया हुआ, 13/3। ठीक है, और अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 में जो कॉन्सेप्ट लगाए थे, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट कंपोनेंटो डिविडेंडो का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग अभी लगाएंगे यहाँ पे। A+B/A-B बराबर 13/3 क्या बताए थे, अभी हम बताए थे, फिर से एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं कि A/B बराबर मान लीजिए C/D है, तो A+B/A-B जो ऊपर करेंगे वही यहाँ भी ऊपर करेंगे, और जो नीचे इधर करेंगे वही यहाँ पे करेंगे। तो सेम चीज A+B+A-B क्या हो जाएगा, तो B भी कैंसल हो जाएगा 2A। यहाँ पे A+B -A, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो यहाँ पे A कैंसल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2B। ठीक है, यहाँ पे 13+3 कितना हो जाएगा, 16, और 13 - 3 इस बार हो जाएगा 10। इधर से कटेगा ये कैंसल, अंदर 2 8 16, 2 5 10, ये हो गया 8/5। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से हमको आ गया A का वैल्यू कितना आया यहाँ के हिसाब से 8, और यहाँ के हिसाब से B का वैल्यू कितना आ गया 5। तो इस हिसाब से ए बी कितना हो गया, 8×5 = 40। लेकिन ये यहाँ पे क्या 40 है, नहीं, ये कितना गुना है, 4 गुना। इसका मतलब ए भी कितना होगा, 8 का 4 गुना। ए भी कितना होगा, 8 का 4 गुना 32, और बी कितना होगा, 5 का 4 गुना 20। तो ए का वैल्यू निकल गया 32, मतलब 32 का स्क्वायर, और बी का वैल्यू हो गया 20, मतलब 20 का स्क्वायर। ठीक है, 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024। ठीक है, और 20 का स्क्वायर होता है 400, मतलब 1424। क्लियर कि नहीं क्लियर। ठीक है, तो पहले ए और बी का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ का रेशियो के हिसाब से 8 और 5 आया, 8 × 5 होता है 40, लेकिन यहाँ पे है 160, मतलब 40 का 4 गुना,
तो ए भी 8 का 4 गुना होगा और बी का 5 4 गुना होगा। 8 चौके 32, 5 चौके 20, ए आ गया 32, बी आ गया 20, तो 32 का स्क्वायर 1024 और 20 का स्क्वायर 800, आंसर आ गया 1424 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 2:3 एंड 6:5। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हम जानते हैं वो क्या था, बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब 6√5 इंटू 6√5 अपॉन 2√3। ठीक है, अब इसको हम लोग कैंसल आउट कर देंगे, ये कटेगा 2 3 या 6, ये √3 इसको काटेगा तो यहाँ √3 हो जाएगा। अब देखिए √5 इंटू √5 5 इंटू 6 30 और √3 बचा हुआ 30√3 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if the third proportional to 9 and 42 is 3 alpha plus 7, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब 42 इंटू 42 अपॉन 9। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 3 अल्फा प्लस 7, हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है। इसको कट करेंगे, 3 3 जा 9, 14 तिया 42, यहाँ भी 14 तिया 42, 14 के 196, 196 में से 7 घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 189/3 कटेगा, अल्फा बराबर हो जाएगा 63, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी का पावर 4/4a इच। अगेन थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है b4/4a इंटू क्या हो जाएगा b4/4a बटा ए। ये बटा ए को अगर हटाएंगे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा ए ऊपर जा करके हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा b का पावर 8/16a³। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं इसके पहले वाले क्लास में बहुत डिटेल में बताया हूँ और उनपे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने बनाए हैं, इसीलिए मैं यहाँ फास्ट चल रहा हूँ। अगर आपने वो क्लासेस को देखा है तो बहुत अच्छे से आप बना पा रहे होंगे। ठीक है, नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर जा करके उन क्लासेस को देखें, आपको ये सारे क्वेश्चंस बनाने में जो कॉन्सेप्ट में यूज कर रहा हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3x² एंड 4xy, तो 3x² एंड 4xy का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 4xy इंटू 4xy अपॉन 3x² होगा। तो ये क्या कितना है, ये दिया हुआ 48, तो पूछ रहा है किसका, y के वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू x² और x² ये कैंसिल हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 तिया 48, तो y² बराबर 3 गुना 3, मतलब y बराबर 3 आंसर। ठीक है, y बराबर 3, ये मिसिंग प्रिंटिंग मिस्टेक है, आंसर क्या होगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू a³ प्लस b³ एंड a² प्लस ab प्लस b² व्हेन a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3 इज। अब ये क्वेश्चन क्या करेंगे, a का वैल्यू 2 दिया हुआ है, इसका पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस b का कितना है 3, 3 का क्यूब 27 मतलब 35, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 3 जा ए बी कितना 2 3 जा 6 और बी का स्क्वायर 9, मतलब हो गया 9। ठीक है, अब देखिए इसका क्या बोल रहा है, तीसरा अनुपातिक निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब b² अपॉन ए, b² कितना है 19 इंटू 19 बटा 35, ये कितना हो जाएगा, ये 19 का स्क्वायर 361 बटा 35। अब देखिए 35 दहा तो जाएगा नहीं, ये खत्म, 10 बार में है तो ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म, आंसर बच गया ए। वैसे भी 10 से ये कुछ ज्यादा ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4.8 एंड 10.8। 4.8 और 10.8 का मीन प्रोपोर्शनल कितना होगा, वो चीज पहले निकालना होगा। एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.4 एंड 2.4, तो मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल के बीच का रेशियो निकालना है।
तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए बी। थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? 4.8 इंटू 10.8 का अंडर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल होगा। चलिए, इसके बाद ये कितना हो जाएगा? 2.4 इंटू 2.4 बटा 0.4 होगा। होगा ना? चलिए, अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। देखिए ये कितना हो जाएगा? 48/10 इंटू 108 बटा 10। 2 10 के बदले 1 10 निकल गया। अब ये 48 जो है वो कितना है? 48 को हम लोग लिख सकते हैं 12 गुना 4, ये 12 गुना 9। 2 12 के बदले 1 12 निकल गया। 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3, ये इधर निकल गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये कटेगा 6 बार में, इसको हटा देते हैं। 10 तो नीचे हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया 6 गुना 24 बटा 10। ये 10 और 10 कैंसल, 12 दूनी 24, 24 कैंसल, 3 दूना 6, मतलब 1:2 आंसर। डेट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या कहता है? इफ ए इज द टर्सरी रेशियो ऑफ 0.4 एंड 0.8, ए 0.4 और 0.8 का तृतीय अनुपाती है। तो तृतीय अनुपाती क्या होता है? 0.8 इंटू 0.8 बटा में 0.4। ये क्या हो गया? ए का वैल्यू। ठीक है, और बी 13.5 और 0.24 का मध्यानुपाती है। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए बी, मतलब 13.5 गुना 0.2। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब क्या कहता है? हमको ए और बी का मान निकालना है, ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा? यहाँ कट करते हैं, ये हो जाएगा 2 बार में, तो ए बराबर निकल गया 1.6। इसको देखेंगे तो अगर इसको आप हटा दीजिए 10/100, इसको हटा दीजिए बटा 100, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं। देखिए कितना आएगा? 135 को लिख सकते हैं 3 3 3 3 3 10 बचे 135 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 लिख सकते हैं। अच्छा, ध्यान से देखिए कि 5 दूना 10, इस 10 को कैंसल आउट कर दिया। 2 3 के बदले 1 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 के बदले 2 3 के बदले 1 3, ये 2 के बदले 1 2, और 100 का अंडर रूट हो जाएगा 10। ठीक है, 3 3 9 दुनिया 18/10 1.8। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 1.8। अब क्या पूछ रहा है? ए प्लस बी, तो 1.6 प्लस 1.8 हो जाएगा 3.4 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थ अनुपाती 12 16 और 6। चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला क्या था भाई? चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला था BC बटा ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 16 गुना 6 बटा 12। एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 6, मतलब 6 गुना 6 बटा 4, इसके बीच का क्या बोलो? रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। 4 3 12, 3 दूना 6, 2 3 6। ठीक है, फिर 2 3 6, 2 8 16, 8:9, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 और आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2 5 एंड 4? तो फोर्थ प्रोपोर्शनल अभी निकाले थे हम लोग, 5 इंटू 4 बटा 2 हो जाएगा। एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2.5 एंड 0.016, मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी। तो 0.016 इंटू 2.5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। इधर क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा 4, और 25 का हो जाएगा 5। यहाँ 0.के बाद 3 अंक, यहाँ 0.के बाद 1 अंक, तो 1000। इधर 4 को 0, तो 4 को निकलेगा 0.2 में, तो 5 4 20। ये हो जाएगा हम लोगों का
कितना 20/100 अगर भी कर लेते हैं तो 20 25 100, ये 5 इधर गुना हो जाएगा तो 50:1 आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो अभी ये सेशन क्लास 4 और ये आज का क्लास 5, ये दोनों में हम लोगों ने मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल, इस पे बेस्ड लगभग सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने बना दिए, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने डिवीजन ऑफ मनी, पैसों का जो बंटवारा था, उससे जुड़े हुए भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, सवाल आप बना पा रहे होंगे। कॉपी कलम लेके बैठिएगा दोस्तों, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, और हम जो बताते जा रहे हैं उसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा, खुद से भी बनाते चलिएगा, ठीक है। और बताने के बाद जो इन क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में एज अ होमवर्क, और क्लास में साथ साथ तो अपने कॉपी में बनाते हुए जरूर चलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है, मैं सभी के सामने लाइव आना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जम के मेहनत कीजिए, जम के तैयारी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।